हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आई हूँ। तो देखिए, हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 5 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 4 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। इन 4 पार्ट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड कराए गए थे। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके आप देख सकते हैं। इसके साथ ही पर डे सुबह 10 बजे आपको जीके जीएस पोर्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और संडे के दिन ध्यान दीजिएगा, संडे के दिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराया जाता है। सुबह 10 बजे देखिए आपको इसका लिंक दिया जाता है और रात को 8 बजे इसका सॉल्यूशन वीडियो, सुबह लिंक जो दिया जाता है वहाँ से आप अपना टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं और रात को इसका सॉल्यूशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जा रहा है। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है ना, ये आईओ के पैटर्न पर बनाया गया है, तो आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हम दे चुके हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर, तो आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए ये टेस्ट सीरीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो पे बात करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 5.9 के यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो देखिए, इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, खबर का मुंह विज्ञापन में ढका है, किसका काव्य संग्रह है? तो देखिए, खबर का मुंह विज्ञापन में ढका है, ये एक काव्य संग्रह है। ये किसका काव्य संग्रह है ये आपको बताना है। तो देखिए, जिन लोगों को इसका आंसर आ रहा है अपना आंसर कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी। खबर का मुंह विज्ञापन में ढका है, ये काव्य संग्रह लीलाधर जगूड़ी का है। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, लीलाधर जगूड़ी की अन्य प्रमुख रचनाएं, ये एक रचना हो गई, एक काव्य संग्रह है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो आयोग तो आपसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन जो है ये घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, आपने कॉपी पेन लिया होगा तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, इनकी अन्य प्रमुख रचना है महाकाव्य के बिना, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द और रात अब भी मौजूद है। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, लीलाधर जगूड़ी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1944 ईस्वी को टिहरी गढ़वाल में हुआ था। 1997 ईस्वी में इनकी एक प्रमुख रचना थी अनुभव के आकाश में चांद। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 2018 में, ध्यान दीजिएगा, 2018 में इन्हें व्यास सम्मान भी प्राप्त है। तो 2018 में इन्हें व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंद शासन काल में घराटों पर लगने वाला कर था। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट डाउन कीजिएगा। चंद शासन काल में घराटों, यानी जो घराट कह सकते हैं आप, पंचक्यों पर या घराटों पर लगने वाला जो कर था, ये कौन सा कर था? इसका आंसर बताना है। आपको आ रहा है तो कमेंट कीजिए। तो देखिए, चंद शासन काल में बहुत से कर लगाए गए थे, छोटे बड़े, कुल मिलाकर चंद शासन काल में 36 प्रकार के कर यानी टैक्स लगाए गए थे। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन भी यही बन सकता है आपका आयोग द्वारा कि चंद शासन काल में कुल कितने प्रकार के कर लगाए गए थे? तो लगभग 36 प्रकार के छोटे बड़े कर मिला के लगाए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, चंद शासन काल में घराटों पर लगने वाले कर की बात करें तो ये कर था भाग कर। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग कर घराटों यानी पंचक्यों पर लगने वाला कर था। सिरती कर की अगर मैं बात करूं तो सिरती कर जो है ये एक नगद कर था और ये माल भाबर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। मांग कर देखें तो मांग कर युद्ध के समय लिया जाने वाला कर था और जो कूद कर है ये नगद के बदले दिया जाने वाला अनाज, इसको कहा जाता था कूद
कर, ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? देखिए टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी प्रताप शाह के शासन काल में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रताप शाह की बात करें तो प्रताप शाह के समय 1882 ईस्वी में एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था ढांढक आंदोलन। उस समय का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंदोलन था, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। ढांढक जो आंदोलन है ये प्रताप शाह के समय हुआ था, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? लक्ष्मू कठैत ने। ढांढक आंदोलन का नेतृत्व किया था लक्ष्मू कठैत ने। आयोग द्वारा पूछा जा सकता है कि टिहरी में जो ढांढक आंदोलन चला था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था लक्ष्मू कठैत ने। देखिए टिहरी में प्रताप शाह ने एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल की भी स्थापना की थी। इसके साथ ही देखिए 1877 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1877 ईस्वी में इसने प्रताप नगर नामक एक नगर की भी नींव रखी थी। प्रताप नगर जो है ये आपके जलकूर नदी के तट पर स्थित है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के किस स्थल को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखिए राज्य के किस स्थल को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हरिद्वार। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हरिद्वार जो है ना, इसके कुछ स्थलों पर, हरिद्वार के कुछ स्थानों से प्राचीन सभ्यता के गेरुए रंग के मृद भांड यानी मिट्टी के जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं इनको कहा जाता है मृद भांड। मिट्टी के बर्तन ये मिले थे, मृद भांड मिले थे। इसके साथ ही देखिए स्टिकाएँ भी यहाँ से मिली हुई थी, इसलिए इसे गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा जाता है। देखिए हरिद्वार जिले की अगर हम बात करें तो हरिद्वार जिले का गठन 28 दिसंबर 1988 ईस्वी को किया गया था। हरिद्वार शहर शिवालिक श्रेणी के विल्व और नील दो पर्वतों के मध्य स्थित है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है आयोग द्वारा कि हरिद्वार शहर जो है ये शिवालिक श्रेणी के किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है विल्व और नील पर्वतों के मध्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानेक बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए बुग्यालों से भी आयोग द्वारा क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मानेक बुग्याल है, यहाँ पे आपको बताना है मानेक बुग्याल किस जनपद में है। तो मानेक बुग्याल है आपका उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केदार कांठा बुग्याल, देखिए मानेक बुग्याल के जैसे ही एक बुग्याल और है यहाँ पे, केदार कांठा है जिसका नाम, ये है उत्तरकाशी जनपद में केदार कांठा बुग्याल। ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है और ये मखमली घास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध बुग्याल है केदार कांठा बुग्याल। इसके अलावा देखिए एक बहुत प्रसिद्ध बुग्याल भी उत्तरकाशी जनपद में है जिसका नाम है द्यारा बुग्याल। कई बार इससे क्वेश्चन बना है, द्यारा बुग्याल की जनपद में स्थित है। और देखिए द्यारा बुग्याल में शीतकाल में मक्खन की होली होती है। द्यारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय किसे जाता है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए द्यारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का जो श्रेय जाता है ये पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। ध्यान रखिएगा, द्यारा बुग्याल को विश्व मानचित्र में लाने का श्रेय पर्वतारोही चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। नोट डाउन जरूर कीजिएगा गाइस, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए जाते हैं। एक क्वेश्चन के साथ आपके बहुत से क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
देवीधुरा चंपावत में पहला शिल्पकार अधिवेशन कब हुआ था? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन जरूर करें। देवीधुरा में इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ये पूछे जाते हैं, अधिवेशन मेनली पूछे जाते हैं आयोग द्वारा। देखिए देवीधुरा चंपावत में, देवीधुरा जो आपके चंपावत जिले में पड़ता है, यहाँ पर पहला शिल्पकार अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। देवीधुरा चंपावत में 1928 ईस्वी में पहला शिल्पकार अधिवेशन हुआ था। देखिए 1911 ईस्वी की शिल्पकार शब्द की बात करें तो शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है ये 1911 ईस्वी में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए किया था। 1911 ईस्वी में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया था, ये ध्यान दीजिएगा आप। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका किसने लिखी? देखिए महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है निहार, और इसकी भूमिका किसने लिखी? इसका आंसर आपको बताना है, कमेंट कीजिए आपको अगर इसका आंसर आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की जो भूमिका लिखी थी ये अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखी थी। देखिए कब लिखी थी ये भी पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता देती हूँ 1930 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध भी कहा जाता है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका लिखी थी। देखिए महादेवी वर्मा का निहार जो है ये एक कविता संग्रह है जो कि 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। देखिए अन्य कविता संग्रह यहाँ पे भी मैं आपको बता देती हूँ जो आपके आयोग द्वारा पूछे जा सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण कविता संग्रह है इसमें रश्मि, नोट डाउन कीजिएगा, रश्मि, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, नीरजा, ये इनके कुछ प्रमुख यानी महत्वपूर्ण कविता संग्रह है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा इनको। 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा को इनकी रचना यामा के लिए, ध्यान दीजिएगा इनकी एक रचना थी यामा, इसके लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये रचना थी यामा रचना, और कब किया गया? 1982 ईस्वी में। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान जरूर दीजिएगा आप, किसी भी तरीके से आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जा सकता है। तो देखिए 1956 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण, महादेवी वर्मा जो हैं इन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया, और 1988 ईस्वी में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सारे पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा। गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका, कालसी शिलालेख की खोज किसने की थी? तो देखिए कालसी शिलालेख की जो खोज है ये की थी जॉन फॉरेट ने। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। कालसी शिलालेख की जो खोज है ये जॉन फॉरेट ने कब की? इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1860 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1860 ईस्वी में कालसी शिलालेख की जो खोज है ये जॉन फॉरेट द्वारा की गई थी। कालसी अभिलेख 257 ईस्वी पूर्व का अशोककालीन शिलालेख है, ये ध्यान दीजिएगा आप। कालसी अभिलेख जो है ये एक 257 ईस्वी पूर्व का अशोककालीन शिलालेख है, और इस शिलालेख की भाषा अगर आपसे पूछी जाती है तो इसकी भाषा है पाली भाषा। अगर आपसे इसकी लिपि पूछी जाती है ना तो ये कालसी जो शिलालेख है ये किस लिपि का है? तो इसकी लिपि है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का इसमें प्रयोग हुआ है। और ये किस नदी के तट पर है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कालसी जो अभिलेख है, कालसी शिलालेख है, ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये यमुना और टोंस
यमुना और टोंस 2 नदियों के संगम पर स्थित है कालसी अभिलेख। देखिए कालसी का पुराना नाम या प्राचीन नाम भी पूछा जा सकता है, तो इसका प्राचीन नाम हो जाएगा सुधनगर, सुधनगर या कलकूट। सुधनगर व कलकूट जो है ये कालसी का प्राचीन नाम हो जाएगा। गाइस वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल्टा जाति किस जनजाति से संबंधित है। देखिए कोल्टा जनजाति ये संबंधित है जौनसारी जनजाति से। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अपने आंसर्स जो हैं ये कमेंट जरूर करते रहिए। आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं इससे आपको पता चल जाएगा। आप साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ ही अपना आंसर्स जरूर टाइप कीजिए कमेंट सेक्शन में। देखिए कोल्टा जनजाति जो है इसका संबंध है जौनसारी जनजाति से। जौनसारी लोग 3 उपवर्गों यानी 3 उपजातियों में बटे हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पहली उपजाति जो होती है जौनसारी जनजाति की ये होती है खसास, दूसरी होती है कारीगर और तीसरी होती है हरिजन। देखिए खसास वर्ग जो होता है ये खसास वर्ग में ब्राह्मण व राजपूत लोग आते हैं। जौनसारी जनजाति का जो सबसे निम्न वर्ग होता है ये होता है हरिजन वर्ग यानी शिल्पकार वर्ग। इसमें कोल्टा लोग, जो ये कोल्टा पूछा गया है ना यहाँ पे, कोल्टा लोग जो आते हैं ये सबसे निम्न वर्ग में आते हैं। जौनसारी लोग अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा, खुद को ये पांडवों का वंशज मानते हैं। जौनसारी जो है ये मंगोल और डोम, ध्यान रखिएगा, मंगोल और डोम प्रजाति का मिश्रण रूप है जौनसारी जनजाति। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में पहली बार चकबंदी परामर्श समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य में पहली बार चकबंदी परामर्श समिति का जो गठन है ये किया गया था वर्ष 2003 में। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए राज्य सरकार ने चकबंदी अधिनियम आया था, ये कब आया था, कब पारित किया था इसको राज्य सरकार ने, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत सरकार ने चकबंदी अधिनियम पारित किया गया था, भारत सरकार द्वारा चकबंदी जो अधिनियम है ये पारित किया गया था 2016 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। जिन लोगों ने अभी भी, जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वे लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आज की ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा प्लीज़। आप सभी के लिए कितनी मेहनत करके आप सभी के लिए यहाँ पे वीडियो लेके आते हैं, तो आप सभी से थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट जरूर करते हैं, फॉलो करते रहेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, मोटिवेट होते हैं हम आप सभी के सपोर्ट से, तो आप ये ध्यान रखें। अगला देखिए, माधो सिंह भंडारी किस परमार शासक का सेनापति था। देखिए माधो सिंह भंडारी जो है ये परमार शासक महीपति शाह का सेनापति था। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए महीपति शाह जो हैं, महीपति शाह, इनको कहा जाता है गर्व भंजन। 2 चीजें होती है, एक गर्व भंजन और एक गर्व भंजक। गर्व भंजक, ये ध्यान जरूर रखिएगा आप, गर्व भंजन और गर्व भंजक। गर्व भंजन जो है ये कहा जाता है महीपति शाह को, और गर्व भंजक जो है ये कहा जाता है माधो सिंह भंडारी को। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं गाइस, इसमें कंफ्यूज ना हो आप, ये ध्यान जरूर रखिए। गर्व भंजन और गर्व भंजक, माधो सिंह भंडारी को कहा जाता है गर्व भंजक और महीपति शाह को कहा जाता है गर्व भंजन। देखिए महीपति शाह की बात कर लेते हैं। महीपति शाह सबसे अधिक, देखिए सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला गढ़वाल शासक था ये महीपति शाह जो है, और इसने एक प्रथा भी प्रारंभ की थी और इस प्रथा का नाम है रोटी सूची प्रथा। रोटी सूची प्रथा,
ये ध्यान जरूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। रोटी सूची प्रथा किस परमार शासक ने प्रारंभ की थी? तो ये की थी महीपति शाह ने। महीपति शाह के सेनापति जो है ये माधो सिंह भंडारी था, रिखोली लोधी था और बनवारी दास। ये 3 जो सेनापति थे ये थे महीपति शाह के। महारानी कर्णावती जो है ये महीपति शाह की पत्नी थी, जिसने देहरादून में करणपुर नगर बसाया था। ये ध्यान रखिएगा, देहरादून में करणपुर नगर जो है ये महारानी कर्णावती ने बसाया था, जो महीपति शाह की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए। निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक कालीन स्थल यमुना घाटी से संबंधित है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, आप सभी के लिए यहाँ पे लेके आ रही हूँ मैं, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और नोट डाउन, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताए जाते हैं, उनको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हुडली। हुडली जो है ये यमुना घाटी से संबंधित है। हुडली की बात की जाए, हुडली प्रागैतिहासिक कालीन स्थल जो है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है, उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हुडली जो स्थल है उत्तरकाशी जनपद में की यमुना घाटी में स्थित है ये हुडली नामक स्थान। और देखिए यहाँ से शैल चित्र प्राप्त हुए थे, हुडली से शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसको प्रागैतिहासिक कालीन स्थल में रखा गया है। यहाँ से प्राप्त जो शैल चित्र है ना, इसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान रखिए। शैल चित्र जो यहाँ से मिले हैं इसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। बात करें प्रागैतिहासिक काल वेताब की, वेताब भी एक प्रागैतिहासिक काल है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है। देखिए पेटशाल भी है अल्मोड़ा में, जिसकी खोज हुई थी 1989 में पेटशाल की खोज हुई थी। और लाखू गुफा ये भी आपके अल्मोड़ा जनपद में है और इसकी खोज हुई थी 1968 ईस्वी में डॉक्टर MP जोशी, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर MP जोशी द्वारा लाखू गुफा की खोज की गई थी। लाखू गुफा जो है ये अल्मोड़ा जनपद के बाड़ी छिना के पास दलवेंड पर स्थित है। लाखू गुफा जो है ये सुयाल नदी के तट पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। प्रागैतिहासिक कालीन स्थल से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है आयोग द्वारा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के पशुचारक एवं उत्तराखंड के भूटांतिक किसकी रचना है? देखिए उत्तराखंड के पशुचारक एवं उत्तराखंड के भूटांतिक ये रचना है। आपको आंसर्स आ रहा है तो इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जितने लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वे लोग ज़रूर कमेंट करने की कोशिश कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल, इन्हें चारण उपनाम से जाना जाता है, चारण उपनाम से जाना जाता है शिव प्रसाद डबराल को। और इनका जन्म हुआ था पौड़ी जनपद में, पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था शिव प्रसाद डबराल का। इन्हें देखिए इनके घुमक्कड़ी शौक के कारण इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है। प्रमुख रचनाएं देखें हम इनकी, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में, गोरा बादल, गढ़वाली मेघदूत, उत्तरांचल के अभिलेख व मुद्रा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचनाएं पे भी आयोग कभी कभी क्वेश्चन बना देता है, तो यहाँ पे मैं आपको रचनाएं भी बता देती हूँ जो आपके इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, तो आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला देखिए, रामायण उत्सव में नृत्य शैली का प्रमुख आकर्षक है। अभी तक तो रामायण उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है और रामायण उत्सव देखिए इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ये आयोग द्वारा बनते थे। ये नया क्वेश्चन बना है। देखिए रामायण उत्सव में नृत्य शैली का मुख्य आकर्षण है, तो देखिए इसमें मुख्य आकर्षण जो है ये है मुखौटा। ऑप्शन थर्ड जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामायण उत्सव जो है ये चमोली में लगता है, ये आप सभी को पता ही होगा, मैंने कई बार बताया है। जो लोग हमारे
क्लास को फॉलो करते हैं, सीरीज़ को। देखिए उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज़ और देखिए रिवीजन क्लासेस आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए चलाई जाती हैं यहाँ पे। जिन लोगों ने उन क्लासेस को फॉलो किया होगा इन सभी को पता है। रामायण जो उत्सव है ये आपको आपके चमोली ज़िले में मनाया जाता है। चमोली ज़िले के जोशीमठ ब्लॉक के सलोड़ गांव में होता है रामायण उत्सव, और ये रामायण उत्सव जो होता है ये होता है आपके अप्रैल माह में, ये ध्यान दीजिएगा। यह उत्सव 11 से 13 दिनों तक मनाया जाता है और इस उत्सव में 18 मुखौटे लगाकर, पात्र जो होते हैं ना ये 18 मुखौटे लगाकर रामायण के प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए मुखौटा जो है ये मुख्य आकर्षण होता है, मुखौटा लगाया जाता है जो पात्रों द्वारा, ये मुख्य आकर्षण है। इसमें कुशल सिंह भंडारी ने, ध्यान दीजिएगा, कुशल सिंह भंडारी जो हैं रामायण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि रामायण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन थे, कौन व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने रामायण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। तो ये थे कुशल सिंह भंडारी। 2009 में, ध्यान दीजिएगा, 2009 को रामायण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं आपको यहाँ पे, आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य में सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला है। देखिए राज्य में सर्वाधिक परती भूमि वाला जिला है आपका पौड़ी जिला। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य में सर्वाधिक खुले वन वाला जिला पूछा जाता है, तो राज्य में सर्वाधिक खुले वन वाला जिला भी है आपका पौड़ी जिला। पौड़ी जिले की बात करें तो इस जनपद का गठन जो है ये 1940 ईस्वी में हुआ था। 1969 ईस्वी में इसको गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया पौड़ी को, और पौड़ी गढ़वाल की जो सीमा है ये उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। सबसे अधिक, देखिए पौड़ी को सबसे अधिक 7 जनपद जो है, 7 जनपदों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे अधिक स्पर्श करने वाली सीमाएं वाला जनपद जो है ये है आपका पौड़ी जनपद। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की जो स्थापना है ये की थी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जो है इन्होंने गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना की थी 1921 ईस्वी में। कहाँ पर की थी ये भी पूछा जा सकता है, कब की ये तो मैंने आपको बता दिया 1921 ईस्वी में। कहाँ पे की थी? ये की थी आपके श्रीनगर में। इस तरीके से घुमा फिरा के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। श्रीनगर में की थी 1921 ईस्वी में। देखिए 1918 ईस्वी में इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की भी स्थापना की थी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। 1918 ईस्वी में इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में भी मुख्य योगदान दिया था, ये ध्यान दीजिएगा। इन्हें गढ़केसरी के नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड में गढ़केसरी के नाम से किसे जाना जाता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जो है इन्हें जाना जाता है गढ़केसरी के नाम से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हंतालिका मेला किस समुदाय से संबंधित है? तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हंतालिका मेला। अभी तक तो आप उत्तराखंड के जो मेले हैं इस टाइप के मेले, जैसे उत्तरायणी मेला कब लगता है, कहाँ पे लगता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते थे। बिस्सू मेला हो गया, तो आज ये नया मेला है आपका हंतालिका मेला। ये किस समुदाय से संबंधित है ये आपको बताना है। तो देखिए हंतालिका जो मेला है ये संबंधित है गोरखा समुदाय से। तो ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कुमाऊं पर गोरखों के अधिकार की हम बात करें तो 1790 से लेकर 1815 ईस्वी तक गोरखाओं का अधिकार रहा था कुमाऊं पर। गोरखाओं ने कुमाऊं पर 25 वर्षों तक गोरखाओं ने कुमाऊं पर शासन किया था। उत्तराखंड में गोरखा शासन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड में गोरखा शासन को किस नाम से जाना जाता है। आपको इसका आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिए।
तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में गोरखा शासन को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरख्याली। गोरखा शासन को जाना जाता था गोरख्याली नाम से। गोरखा प्रशासन में सच व झूठ का पता लगाने के लिए एक परीक्षा दी जाती थी जिसका नाम था दिव्य अग्नि परीक्षा। देखिए अग्नि परीक्षा जो है ये दी जाती थी सच और झूठ का पता लगाने के लिए। सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका यंग इटली के तर्ज पर छपने वाला राज्य का पत्र था। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यंग इटली के तर्ज पर छपने वाला राज्य का पत्र था, तो इस पत्र का नाम है तरुण कुमाऊं। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तरुण कुमाऊं पत्रिका का जो प्रकाशन है ये कहाँ से होता है, सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि तरुण कुमाऊं पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो इसका प्रकाशन जो होता है ये होता है लैंसडाउन से। लैंसडाउन तरुण कुमाऊं नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है। और देखिए इसका पत्रिका का जो प्रकाशन है ये 1922 में प्रारंभ हुआ था। तरुण कुमाऊं पत्रिका का प्रकाशन 1922 से हुआ था और इसके प्रकाशन तरुण कुमाऊं पत्रिका जो है इसका ये भी आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। मुकुंदी लाल ने तरुण कुमाऊं अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तराखंड के लोक साहित्य का भीष्म पितामह किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गोविंद चातक। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोविंद चातक की बात करें तो देखिए गोविंद चातक का जो संबंध है ये है टिहरी से, टिहरी गढ़वाल से गोविंद चातक का संबंध रहा है। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो प्रमुख रचनाएं हैं इनके केकड़े, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही और काला मुंह, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए गोविंद चातक ने एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था जिसका नाम था रैबार व अंगार। इस पत्रिका का प्रकाशन किया था गोविंद चातक ने, ये ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की इस वीडियो, 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। देखिए नहीं लिया है यहाँ पे पूछा है, नहीं लिया है, किसने लिया है वो नहीं बताना है, किसने नहीं लिया है वो बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वाला दत्त जोशी। इन्होंने 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। अब बात करें किसने लिया था, तो देखिए बद्रीदत्त पांडे, मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा इन्होंने लिया था। इनके साथ ही बद्रीदत्त पांडे, मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, और इनके साथ एक व्यक्ति और थे मोहन सिंह मेहता, जिन्होंने 1919 के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था। देखिए मोहन सिंह मेहता जो थे ये कुमाऊं में जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कुमाऊं से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये थे मोहन सिंह मेहता, ये जरूर ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।